नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुख भंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। सिद्धों की जयमाला देख रहे हैं हम। विराग सनातन शांत निरंश विरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदुरित संस्कृति भाव निरंग समामृत पूरित देव विसंग अबंध कषाय विहीन विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह निवारित दुष्कृत कर्म विपाश सदामल केवल केली निवास भवोदधिपारग शांत विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह अनंत सुखामृत सागर धीर कलंकर जोमल भूरी समीर विखंडित काम विराम विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विकार विवर्जित तर्जित शोक विबोध सुनेत्र विलोकित लोक विहार विराव विरंग विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह रजोमल खेद विमुक्त विगात्र निरंतर नित्य सुखामृत पात्र सुदर्शन राजित नाथ विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह नरामर वंदित निर्मल भाव अनंत मुनीश्वर पूज्य विहाव सदोदय विश्व महेश विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। क्या बताया था इसका अर्थ? सिद्ध भगवान कैसे है बताओ नैन्सी, क्या था इसका अर्थ? नरामर वंदित निर्मल भाव अनंत मुनीश्वर पूज्य विहाव। जितना बताया था उतना बताओ अर्थ। आपसे बताया था नरामर वंदित था। जो नरामर वर्ड है वो 2 वर्ड से मिला हुआ है, नर प्लस अमर से वंदित है, रागादि भावों से मलिन है, निर्मल परिणामों वाली। फिर आपने बताया था अमल और निर्मल मतलब क्या? अमल मतलब क्या? निर्मल मतलब तो भावता से मल रहित है और निर्मल मतलब में से मल निकल गया। पर्याय है। निर्मल यानी पर्याय की तरफ दिखाया। और स्वभाव भी है निर्मल, कहीं अपेक्षा ऐसी आती है कहीं वैसी। अमल बताया तो जो स्वभाव से ही निर्मल है, स्वभाव से ही जिसमें मल नहीं है उसे अमल बताया। और जो निर्मल है वहाँ पे अर्थ लिया तो जो मलिन था उसका मल दूर हो गया
तो वैसी पर्याय रहती है, क्योंकि अभी हम पर्याय में अशुद्ध दिख रहे हैं। तो अशुद्ध है नहीं स्वभाव से, स्वभाव में अशुद्धि नहीं है, लेकिन वो अशुद्धि पर्याय में थी, वो निकल गई, इसलिए निर्मल बताया। तो क्या बता रहे हैं, खाली आवाज चलते। तो ऐसे निर्मल भाव वाले सहज सिद्ध भगवान, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। क्या बताया था कल मैंने, निर्मल भाव के बारे में क्या बताया था, एक दृष्टांत बताया था ना, चित्रकार दो है और वो एक ने क्या किया, रंगीन चित्र बनाया और उसके सामने अलग चित्रकार ने सिर्फ काय म्हणायचं भिंतीला घोटलं त्यांनी, और वो क्या हो गया, चिकनी हो गई थी वो दीवार। तो इधर का चित्र उसमें आ गया, तो उस पर से उन्होंने दृष्टांत बहुत अच्छा बताया। मतलब वहाँ पे तो उनको सिर्फ इतना ही बताना था कि उस कलाकार की मेहनत ज़्यादा थी या इसकी, जिसने चित्र बनाया वो कलाकार उसकी मेहनत ज़्यादा थी या जिसने सिर्फ साफ किया उसकी। क्यों साफ करने को मेहनत लगती है, क्या चित्र बनाने को उसमें दिमाग लगाया है तो इसलिए उसकी मेहनत ज़्यादा। तो वैसे ही यहाँ पर बताया उन्होंने दृष्टांत। ठीक इसी तरह जिस भक्त का हृदय जितना निर्मल होता है, उसके हृदय में उतनी ही भगवान की प्रतिष्ठा होती है। मतलब आप जब भगवान के सामने दर्शन करते हैं तो आपकी दीवार इतनी स्वच्छ रहेगी, इतनी निर्मल बनेगी, तो भगवान प्रतिबिंबित होंगे आपके अंदर, आपके ज्ञान में। अतः भगवान की भक्ति के लिए भी सम्यक दर्शन चाहिए। तो कैसे, क्या करना है, उसने तो दीवार को घोट कर साफ किया, आपको क्या करना है, कौन सा ब्रश चाहिए साफ करने के लिए, अपना ज्ञान निर्मल करना। हाँ, अपना ज्ञान निर्मल करना है तो सम्यक दर्शन ये है उसका, सफाई का साबुन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, समयसार नाटक में आता है, भेद विज्ञान साबु भयो, और मुझे नहीं आता उतना। तो मतलब आपको अपना भेद विज्ञान से अपना ज्ञान निर्मल बनाना है, तो उस ज्ञान में भगवान का प्रतिबिंब आएगा, तो जैसे वे है वैसा मैं हूँ ऐसा प्रतिभास होगा, ऐसा अनुभव होगा, और आगे जाकर यह वैसा मैं भी हूँ, अहम अस्मि, ऐसा अनुभव करेंगे तो साक्षात सम्यक दर्शन भी हो जाएगा। प्रयत्न तो सारा सम्यक दर्शन का हो, चारित्र तो आए बिना रहेगा नहीं भैया। जो न निर्मल और न समल, ऐसे अमल निज चैतन्य की दृष्टि से सम्यक दर्शन होता है। 3 वर्ड वापर ले, जो न निर्मल न समल ऐसा अमल है। क्यों ऐसे क्यों बताए 3 वर्ड्स, जो न निर्मल है न समल है वो तो अमल है, ऐसा चैतन्य स्वभाव है। क्या अर्थ है इसके, निर्मल और अमल एक ही है ना फिर, क्यों, नहीं, निर्मल नहीं है ऐसा बताया उन्होंने पहले, फिर ऐसा क्यों बताया, तो वो पर्याय की तरफ से बताया, जो समल नहीं है और जो निर्मल नहीं है, ऐसी पर्याय मतलब मेरा स्वभाव नहीं है, तो कैसा है, अमल है, मतलब स्वभाव से ही उसमें मल नहीं है। ये लिया था हमने कल परसों। जो न नहीं, हे सिद्ध समूह, आपकी यही प्रक्रिया हुई थी, रत्नत्रय धारण करने से आप अविनाशी बने, ऐसे हे देव सिद्ध भगवान प्रसन्न हो। अभी आगे का वर्ड ले रहे हैं, अनंत मुनीश्वर पूज्य विहाव, पूर्ण का खाली आवाज जाता, क्या बताया, अनंत मुनीश्वर पूज्य विहाव, क्या हो सकता है इसका अर्थ, बहुत अच्छा अर्थ लगाया। अनंत मुनीश्वरों से पूज्य है सिद्ध भगवान। कैसे है सिद्ध भगवान, अनंत मुनीश्वरों से पूज्य है। अभी उसमें कौन कौन से मुनीश्वर आएंगे, छठे से ऊपर सभी मुनीश्वर ही है, 12वें गुणस्थान तक। आगे के मुनिराज तो वैसे तो 7वें से ऊपर कोई दर्शन नहीं करता है, लेकिन एक उपचार से, अभी मुनीश्वर तो अरिहंत भी मुनि है,
13वें 14वें गुणस्थान वरती भी। तो सभी मुनीश्वरों से पूज्य ऐसे हे प्रभु, आप सबसे पूज्य है, सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें उन्होंने खुलासा करके बताया है कितने मुनिराज है टोटल, 3 कम 9 कोटि मुनिराज है। पता है आपको? आपके यहाँ पे है नहीं है यहाँ पे? 2.5 द्वीप में मिलकर 3 कम 9 कोटि रहते हैं। यहाँ पे इतने मतलब वो भावलिंगी संत होने चाहिए। यहाँ पे करोड़ों मुनिराज है, लेकिन उसमें गिनती के रहेंगे जो भावलिंगी होंगे, सम्यक दृष्टि होंगे, अपनी आत्म साधना के लिए पुरुषार्थ करने वाले बहुत थोड़े होते। तो जो 2.5 द्वीप है सभी क्षेत्र में मिलकर ये 3 कम 9 कोटि मुनिराज है। तो जो सभी मुनिराज है जिसमें स्नातक निर्ग्रंथ अरिहंत भी शामिल है होते हैं, तो अनंत मुनीश्वरों द्वारा वंदनीय कैसे कह दिया? 3 कम 9 कोटि ही मुनिराज है, फिर अनंत मुनीश्वरों से वंदनीय ऐसा क्यों कहा? आपको क्वेश्चन आया क्या? क्या क्वेश्चन है? पास्ट और फ्यूचर के भी बोलते। जस्ट अ मिनट, मैंने लॉक किया एनालिसिस, सॉरी। हाँ बोलो। पास्ट और फ्यूचर दोनों को भी मिला रहे। हाँ, तो ऐसे बता रहे हैं कितने मुनिराज एट प्रेजेंट 3 कम 9 कोटि रहेंगे। पास्ट में, उसके पास्ट में ऐसे अनंत काल के ले लो ना, और आगे अनंत काल में भी होंगे। तो जो भी जितने भी जहाँ पर भी जैसे भी है सम्यक दृष्टि मुनिराज जिस भी गुणस्थान में रहेंगे, तो ऐसे सभी मुनीश्वरों से जितने भूतकाल में हो चुके हैं, वर्तमान में है और आगे होंगे, वे सब मिलाकर अनंत होंगे। उनके द्वारा वंदनीय हे सिद्ध भगवान, आप अकेले आदर्श है। जितने भी सिद्ध हुए हैं या होंगे वे सब पहले मुनि अवस्था में आए थे और सिद्धों की आराधना की थी, तब सिद्ध हुए। और आगे की भी यही बात है। मतलब अभी जो सिद्ध हो गए हैं उनका भी पथ जो था वही पथ आगे वाले के भी मुनिराजों का है। काय कळलं? सांग काय कळलं? नाही ऐकलं तुम्ही, म्हणूनच तुम्हाला पकडते। काय कळलं? अभी तक जो भी मुनि सिद्ध हुए हैं उन्होंने जो पथ अपनाया था वही हमारे लिए भी है, या आगे होने वाले सभी मुनिराजों के लिए भी सिद्ध ही आदर्श है, इतना ही बताना है। मतलब बहुत सारे देवता नहीं है, एक सिद्ध भगवान है ना, बस वही अपना रूप है। तो इसके लिए क्या बताया था परसों, 2 भाई थे, उसमें बड़ा भाई था तो वो देवभक्त था, बहुत धर्म, बहुत पूजा अर्चा ऐसे उसमें बहुत लगा रहता था। और दूसरा भाई था वो प्रैक्टिकल था। तो पहले भाई ने क्या किया, उसको सुबह का सारा टाइम उसका पूजा में अर्चना में ऐसे जाता था, बहुत सारा टाइम। और एक दिन छोटे भाई का काम पड़ गया उसको, उसके साथ, बड़े भाई के साथ, और सुबह का ही टाइम मिला था तो वो उसके घर गया छोटा भाई। और बड़े भाई के घर के बाहर कोई था, माली वगैरह कोई, या घर का नौकर कोई होगा, तो उसने पूछा भाई को बुलाओ, मुझे उनके साथ काम है। तो उस नौकर ने बताया कि अभी वो पूजा कर रहे हैं, नहीं अभी वो शंकर की पूजा कर रहे हैं, तो उनको टाइम लगेगा। तो उसने पूछा कितना टाइम लगेगा, तो बोले आधा घंटा तो लगेगा। ठीक है बोला वो, और मैं यहाँ पे बगीचे में बैठ जाऊँगा, उनको बता देना जब ख़त्म होंगे तो उसने आधा घंटे तक वेट किया, फिर गया नौकर को, उस नौकरच म्हणायचं ना, काय म्हणायचं, उस नौकर को पूछा कि हो गया क्या? तो शंकर की तो पूजा हो गई है, अभी वो विष्णु की पूजा कर रहे हैं, फिर अभी उनको आधा घंटा लगेगा। तो ठीक है बोला, मैं अभी वेट करूँगा बगीचे में। तो वहाँ पे बैठकर वो कुछ तो काम कर रहा था। फिर आधा घंटे के बाद फिर गया, फिर नौकर को पूछा हो गया क्या मालिक का? तो बोले विष्णु की तो पूजा हो गई है, अभी महेश की पूजा कर रहे हैं, उसको भी आधा घंटा लगेगा। ऐसे करते करते उसके 2-4 घंटे निकल गए, लेकिन वो वहीं पर वेट कर रहा था। और पूजा होने के बाद बड़ा भाई बाहर आया और वो देखता है तो छोटा भाई
कुछ कर रहा है वहाँ पर बगीचे में। तो ये पूछा, उसने आकर पूछा क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे बगीचे में। तो वो छोटा भाई बड़े भाई को बताता है, मैं तुम्हारे बगीचे में कहीं पानी निकलता है क्या ऐसा देख रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने ये सारे 10 गड्ढे बनाए हैं। तो भाई बोलता है अगर तुझे पानी ही निकालना था तो एक ही गड्ढे में क्यों नहीं निकाला तूने, इतने 10 गड्ढे क्यों बनाए छोटे छोटे छोटे, थोड़ी ऐसे पानी निकलता है। छोटा भाई क्या बोला, यही तो मैं तुम्हें भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, 10 देवों को पकड़कर 10 बार उनकी विनती कर रहे हो, 10 बार पूजा कर रहे हो। एक ही स्थान तो रखो जहाँ पर आदर्श बना सकते हो, जिसको पूज सकते हो, जिसको अपने ज्ञान का विषय बना सकते हो। आपने अगर ऐसे 10-20 देवों को सामने रख दिया तो आपके भी है ना 24, कितने हैं, सबको सामने रखेंगे तो किसकी पूजा कर सकते हैं। एवढ्या सगळ्यांना समोर घेतला तर एकाची बी पूजा व्हायची नाही। आणि जर दृष्टीत समोर असेल की सिद्ध भगवान आहेत किंवा त्यांचं स्वरूप माझ्यासारखं आहे हे जर असेल ज्ञानामध्ये, तर कुठल्या गोष्टीची चंचलता होणार नाही। त्यामुळे स्वरूप समजलं तर पूजन यथार्थ होणार, अन्यथा भरकटणार। मग म्हणून पार्श्वनाथांची करायची का महावीरांची करायची का आदिनाथांची करायची, कोणाची करायची। पार्श्वनाथ विघ्न कमी करतात माहिती आहे का तुम्हाला, मग त्यांची करायची। शांतीनाथ शांती देते मग त्यांची करायची। ऐसे भटक जाते हैं, इसलिए भगवान का स्वरूप यथार्थ समझना कितना आवश्यक है ये बता रहे हैं यहाँ पर। मैंने क्या एक सेंटेंस बताया अभी इससे पहले, उस पर एक दृष्टांत याद आया था। क्या बताया मैंने नैन्सी? मुनीश्वरों से पूज्य है। नहीं अभी जो बताया ना सेंटेंस है कि इसके पहले जो सेंटेंस बताया वहाँ पर एक दृष्टांत याद आया था। ठीक है, देखते हैं याद आया था। तो सिद्ध भगवान एक ही हमारे लिए आदर्श है। स्वरूप परिणमन के भाव से देखो तो स्वयं स्वयं के द्वारा पूज्य है। वस्तुतः किसी में किसी के पूजने की ताकत नहीं है। क्या बताया? किसी में किसी के पूजने की ताकत नहीं है। मुनि ज्ञानवान को कहते हैं। मुनि किसे कहते हैं? मुनि यानी मुनि शब्द पता है कहाँ आया है? समय सार की 151 गाथा में आया है। परमठ्ठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनि नाणी तम्मिठिदा सहावे मुनिनो पावंती निवाणम। तो वहाँ पर मुनि शब्द आया है ना, उसका व्युत्पत्ति अर्थ दिया है उन्होंने। मुनि शब्द अवबोधन के अर्थ में आता है। मनु धातु से अवबोधन अर्थ में मुनि शब्द बना है, यानी जो जो ज्ञानी है वो मुनि है, ऐसा उसका व्युत्पत्ति अर्थ है। मैंने मन से नहीं बताया, ये सब है शास्त्र में। जो मनन कर रहे हैं, स्वरूपाचरण चारित्र में है, ऐसे अनंत मुनियों के द्वारा चैतन्य देव की आराधना होती है। जिसका अंत नहीं उसका आदि भी नहीं होता। बहुत अच्छा लिया है ये चिंतन। क्या बताया? जो सिद्ध भगवान है वो कैसे है? हाँ? अंत कहाँ? आदि है ना, अंत कहाँ है ना? सादी अनंत है। सादी शुरुआत हो गई ना, 14वें गुणस्थान का अंत होने के बाद ही सिद्ध दशा प्रकट हो गई, तो वो सिद्ध दशा सादी अनंत है। और संसार कैसा है? फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, संसार है वो अनादि शांत है और सिद्ध दशा सादी अनंत है। तो उन्होंने पूछा है जो चीज़ अनादि रहती है वो अनंत रहती है। फिर आपने ये ऐसे कैसे इक्वेशन बनाया है संसार का और सिद्ध दशा का? काय समजलं का? ज्याला सुरुवात नाही आहे त्याला अंत पण नसतो। मग इकडं सुरुवात पण आहे आणि अंत पण नाही, चुकलं, सुरुवात आहे पण अंत नाही असं सिद्ध दशा, आणि सुरुवात नाही पण अंत आहे अशी संसारी दशा आहे।
तो फिर कैसे बता सकते हैं आप कि ये सिद्ध दशा सादी अनंत है? बताओ। जिसका अंत नहीं उसका आदि भी नहीं होता। प्राणी की अवस्था घेतली ना, हां. अवस्थेच्या अपेक्षेने त्याची शेवट आहे, सुरुवात आहे. फिर साधी शांत बोलना चाहिए था. अनंत आहे, पण साधी शांत बोलना चाहिए द्रव्य था. अनादि अनंतच आहे की. नहीं नहीं, द्रव्य पण की अपेक्षा से ती नहीं. अवस्था केव्हा प्राप्त झाली? ऐका की सादी अनंत सिद्ध दशा में अभी वो कितने काल तक रहेंगे? सादी अनंत बोल रहे हैं ना, तो सादी शांत बोलना चाहिए आपको, क्योंकि अवस्था है वो पर्याय है, वो एक समय की रहती है, फिर वो नष्ट हो जाएगी. तो पढ़ती हूँ मैं यहाँ. जिसका अंत नहीं उसका आदि भी नहीं होता. प्राणी के संसार का अंत हो जाता है लेकिन उसका आदि नहीं, ऐसा कहा जाता है. लेकिन संसार कोई ध्रुव चीज नहीं है, वह तो पर्याय है. मतलब आप जब सिद्ध दशा पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, वो सादी शांत बोलो, तो वैसा ही क्वेश्चन संसार में भी निकल सकता है. उसको भी सादी शांत बताना पड़ेगा. क्योंकि संसार बाहर कोई वस्तु नहीं है. तेजगुण संसार का है, संसार भी पर्याय है, अपने परिणाम है. तो इसलिए संसार को बाहर कहीं घर में है क्या? संसार कहाँ पर है? पंढरपुर में, अकलूज में. संसार तो अपने परिणामों में है. इसलिए वो कैसा है? पर्याय मात्र है, इसलिए सादी शांत है संसार भी. और उसी तरह सिद्ध दशा भी पर्याय की अपेक्षा से सादी शांत है. संसार वह तो पर्याय है, पर्याय क्षणिक है, और जो क्षणिक है वह सादी शांत है. संसार तो परंपरा अनादि है. परंपरा लगाएंगे तो अनादि है. चैतन्य का अंत नहीं तो आदि भी नहीं, और बीच भी क्या? तो आदि मध्य अंत तीनों से रहित उपलक्षण से ऐसे मुनि भाव है. मतलब आदि मध्य अंत रहित ऐसा मुनि भाव को हो, या चैतन्य भाव अनंत कहलाया. मतलब जो अपना स्वभाव है वो कैसा है? अनादि अनंत है. उसी को मुनि भाव बताया उन्होंने. क्योंकि मुण यानी ज्ञान, ज्ञान भाव कैसा है? अनादि अनंत है. पर्याय है वो सादी शांत है, लेकिन जो स्वभाव है तो अनादि अनंत है. और उस अनंत चैतन्य भाव का आधार आत्मा है. उससे हे भगवान आप पूज्य है. गुणानुराग को पूजा कहते हैं, और किसी वस्तु का नाम पूजा नहीं है. पूजा यानी क्या? तेजगुण एक्सप्लेन. पूजा यानी क्या? पवित्र स्वभावाकडे जाणे. ऐसे हमें वर्ड्स से बहुत अच्छे से पता चलता है, लेकिन ऐसी पूजा रहती है क्या जब हम करते हैं? तो पवित्रता होती है क्या उतनी? कैसे पूजा की बताओ नैन्सी? आज की क्या नहीं की? नहीं की. क्यों? कितने बजे उठे? अभी ऐसे रोज आपको भगवान उठाने नहीं आते हैं रोज रोज. एक बार बताते, आपका कल्याण आपको करना पड़ता है. वो हाथ पकड़ के कोई किसी को लेके जाने वाले नहीं है सिद्धशिला पर. तो जाने दो. कल की थी पूजा, तो कैसा अनुभव हुआ? पवित्रता, पवित्रता आई क्या अपने परिणामों में? तभी वो पूजा हो गई. अन्यथा सिर्फ ऐसे थाली से माता जी बताते एक थाली से दूसरी थाली में चढ़ाना, इसको पूजा नहीं बोलेंगे, बोलना चाहिए. तो क्या है पूजा? यानी परिणामों की विशुद्धि होनी चाहिए, निर्मलता आनी चाहिए. जल चंदन आदि द्रव्य उठाने धरने को ही पूजा नहीं कहते, किंतु उस क्रिया के साथ पूजा के भाव हो सकते हैं. अतः उस बाह्य प्रवृत्ति को भी पूजा कह देते हैं. मतलब वो क्रिया होगी नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन उसके साथ जीव के परिणाम जुड़ गए हैं तो ही उसको पूजा बोल सकते, नहीं तो वो फिर सिर्फ क्रियाकांड ही रह गया. तो आप अनंत मुनीश्वरों के द्वारा पूज्य हो, अर्थात इस ही आत्मा के द्वारा यही आत्मा पूजा का विषय है. अनंत मुनीश्वर पूज्य विहाव, ऐसा बताया ना. तो यहाँ पर पूज्य कौन है? पूजक कौन है? बंद करू का ते?
पूज्य भगवान है हाँ, आणि पूजक आपण पूजा करणार आहे. तो यहाँ बताना है अद्वैत पूजा चल रही है, तो पूज्य भी हमारा आत्मा ही है, पूजक भी हम ही है. आपको किसकी पूजा करनी है? पूजा यानी पवित्रता की ओर जाना. तो पूज्य कौन हो गया? अपना स्वभाव, और पर्याय जो है उसके द्वारा हम पूजा करते हैं. तो इसलिए अद्वैत पूजन बोलते हैं उसको, जिसमें पूज्य भी हम ही है और पूजक भी हम ही है. आत्मा के द्वारा यही आत्मा पूजा का विषय है. और हे चैतन्य देव, अनंत मुनीश्वर आप में अनुराग करते हैं, अतः उनसे पूज्य है. व्यवहार से ऐसा बोला जाएगा कि भगवान पूज्य है, लेकिन निश्चय से तो अपना आत्मा ही पूज्य है. अभी आगे वर्ड क्या बताया? विहाव. अनंत मुनीश्वर पूज्य विहाव. विहाव यानी अनंत मुनीश्वर पूज्य विहाव. तो विहाव यानी बता रहे हैं संपूर्ण आकुलताओं से रहित, उसे बोलते हैं विहाव. क्या बताया? मतलब अभी उसने क्या शब्द है पता नहीं, लेकिन उन्हें ऐसा अर्थ बताया है. विहाव संपूर्ण आकुलताओं से रहित है, ऐसा विहाव है, ऐसे विहाव आप है. वे आकुलता आपके स्वभाव में थी ही नहीं. उपाधि से जो होती है वह परकृत है. उनका भी अभाव कर्मक्षय सिद्ध में हो जाता है. और यह सहज सिद्ध आत्मा स्वभाव से विहाव ही है. मतलब आकुलताओं से रहित, सभी आकुलताओं से रहित. आकुलता कैसे आएंगी फिर उसमें? लोभ रहित ऐसा बोलते तो चलता था. आकुलता से रहित ऐसे आकुलता. पण काय शब्द काय तो विहाव मध्ये शब्द काय आलाय? संपूर्ण आकुलताओं से रहित है. विहाव यानी संपूर्ण आकुलताओं से रहित. ठीक है, देख के बताते क्या शब्द है उसमें, वो पता नहीं यहाँ पे. तो बता रहे हैं जो सिद्ध भगवान है उनके स्वभाव में तो उनको वो तो स्वभाव से विहाव रूप है, और हमारा भी स्वभाव वैसे ही विहाव स्वरूप है. विराव यानी क्या? पहले विराव शब्द आया है. विहार, विराव. विहार यानी क्या? विराव यानी क्या? सभी ये स्वभाव के विशेषण हैं. तो विहाव यानी ऐसे लो. विहाव यानी क्या? विराव यानी क्या? त्याग करेल. विहार म्हणजे त्याग करणे. नहीं नहीं, विराव म्हणजे शब्द से रहित. विराव विहार मतलब विहार करते हैं. आपकी आवाज कट हो रही है. पीछे से बोलो अच्छे से, आगे आके मत बोलो. बोलो. विराव मतलब शब्द रहित है, और विहार मतलब विहार स्वरूप मतलब स्वयं में विहार करते हैं. हाँ, तो जो दो अर्थ लगाए वहाँ पे, विहार यानी स्वविहारी है, इसलिए विहार ये स्वभाव हो गया. और दूसरा अर्थ लगाया था विहार यानी विकल्प से रहित. विकल्प से रहित. हरण. ज्ञान में हरण और त्याग से रहित, वो विहार है. नाही नाही, हरण म्हणजे ग्रहण करणं आणि त्याग करणं या विकल्पाने रहित असे ते विहार स्वरूप आहेत. हर याने हरण करने से हार हो गया. हरा हारण, हरण या हार बोलो, तो वो हार और त्याग से रहित है, ऐसे विहार स्वरूप है भगवान. तो ऐसे विहार. हाँ, जिनके ज्ञान में से ग्रहण और त्याग का विकल्प नष्ट हो जाए. बराबर वही. तो वो ऐसे विहार स्वरूप है. और विराव यानी क्या बताया? विराव यानी क्या? ते बंद करा, सगळ्यांचे डोळे झाकायला लागले. शब्द से रहित. हाँ शब्द से रहित. हाँ, विराव. रव यानी शब्द, रव से राव हो गया तो विराव यानी शब्द. तो शब्द से विरहित जो है वो विराव है. तो ऐसा अपना भी स्वभाव कैसे है?
विराव स्वरूप है। तो पर्याय में जिन्होंने कर्म का क्षय कर दिया है या कर्म का क्षय हो गया है, ऐसे सिद्ध भगवान विहाव स्वभावी है, और वैसा मेरा आत्मा भी अनादि से विहाव स्वभावी है। तो अपनी चंदना कैसी थी? निराकुल थी। इसलिए किसी भी परिस्थिति में उसको दुख का अनुभव नहीं हुआ। इतने प्रतिकूल प्रसंग थे फिर भी उसमें वो हाँ मी काय म्हणले? चंदनाच म्हणले। तो चंदना कैसी है? सभी प्रसंगों में स्थिर है। आप कैसे रहते हैं? कभी क्यों अभी भी अस्थिर? मतलब ज्ञान होने के बाद हमें स्थिरता आनी चाहिए। तो ये बता रहे हैं अभी उसके ऊपर क्या प्रसंग था। हाथों में बेड़ियाँ थी, बाल मुंडाए हुए थे और सामने पिताजी आ गए थे। उनको देखकर बहुत शौक लग गया कि ये क्या हालत हो गई है इसकी। तो उसको झट छुड़ाने के लिए वो कहाँ गए? लोहार के पास चले गए कि उसको पकड़ के लाएंगे और ये कटवा देंगे। इसलिए वो गए लोहार के पास और इधर ये विचार करने लगी। उसको कोठरी में से तो निकाला, ऊपर लाया था, लेकिन अभी इसके परिणाम क्या चल रहे थे? मैं विचारने लगी। 3 दिन से भूखी थी, 3 दिन का उपवास था। उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया था और आज उसके सामने क्या रखा था? कोदों का भात और गर्म पानी रखा था। तो वो विचार करने लगी, अगर यहाँ पे मुनिराज पधारे तो मैं आहार देकर ही पारणा करूँगी। 3 दिन के उपवास के बाद ऐसे भाव आ सकते हैं क्या आपको? कब निकलता है सूरज, कब नीचे जाता है गले से पानी ऐसे भाव हो जाते हैं। तो मैं आहार देकर ही पारणा करूँगी। मेरी विशुद्धि प्रबल होती गई। चंदना बोल रही है। उधर एक दासी सुबह सुबह कोदों का भात और गर्म पानी रख गई। सच्ची भावना का सच्चा फल तो आता ही है, भावना फलित हुए बिना नहीं रहती। देखो इधर में उत्तम भावना भा रही थी कि मुनिराज पधारे तो मैं आहार दूँ। अहो ठीक उसी समय तीर्थंकर मुनिराज महावीर पधारे। जय बोलो महावीर भगवान की। महावीर मुनिराज की म्हणायचं आता, अजून ते मुनिराज होते। प्रभु वीर मुनिराज को मैंने अपनी ओर आते देखा। मेरा रोम रोम खिल गया। मैं तो भूल गई कि मैं बंधन में हूँ। प्रभु पधारो पधारो पड़गान करने लगी वो। उनको देखकर इतना आनंद हो गया उसको, सब भूल गई हम क्या है, कहाँ पर है, हमारे पास कुछ है कि नहीं। बस मुनिराज है, मुझे आप पारणा कराना है, इतना ही भाव उसका। मेरी बेड़िया खुल गई। तीर्थंकर है सामने तो क्या नहीं होगा। सभी दुष्कर जो कर्म होते हैं सभी का, या क्या बोलते हैं, सभी प्रतिकूलताएं नष्ट हो जाती है। जो जहाँ पर मुनिराज जाते हैं, तीर्थंकर मुनिराज, तो वहाँ सभी तरफ सुभिक्ष होता है, दुर्भिक्ष खत्म होता है, सभी के रोग खत्म होते हैं। तो यहाँ पे उसको आकुलता कैसे हो सकती है? मेरी बेड़िया खुल गई। बंधन मुक्त मेरा लक्ष्य तो प्रभु की ओर ही था। बंधन था वह टूट गया, उसका भी मुझे लक्ष्य नहीं था। काय सांगितले? हातात बेड्या आहेत की नाही ह्याचं सगळं सुद्धा लक्ष नाही, ते सुद्धा नष्ट होऊन गेले, निघून गेले। मैं आनंदपूर्वक द्वार पर आई। प्रभु की परम भक्ति पूर्वक वंदना करके पड़गाहन किया। अहो प्रभु पधारो पधारो। वीर प्रभु की सौम्य दृष्टि मुझ पर पड़ी। मैं कृतार्थ हो गई, सब दुख भूल गई। जो कुछ हुआ था ना 3 दिन में और 3 दिन से पहले, सब दुख भूल गई। मानो सुखी होने की युक्ति ही मिल गई हो। ऐसे 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 चेंज करना चाहिए हमें। हम क्या करते हैं, आज आपके पास सुख की परिस्थिति आ गई तो आप पिछला दुख लेकर बैठेंगे तो कब होगा परिणमन आप में? ठीक है, कल तक हमारे पास समझो पैसा नहीं था या कोई अनुकूल परिवार नहीं था, आज मिल गया है। आप क्या करते हैं, मैंने कितना दुख भोगा है, कैसे कैसे उन्होंने मुझे तकलीफ दी है, मैंने कितने टेंशन में दिन गुजारे,
उसका आप चिंतन करते रहेंगे तो आज का सुख तो भोग सकेंगे क्या? आपके पास पैसा आकर भी कुछ फायदा नहीं फिर। इसलिए छोड़ दो ना, पास्ट हो गया उसको भूल जाओ। मतलब उसका तो कितना डेंजरस था पास्ट उसका तो, कहाँ कहाँ से नहीं आई वो, कितनी प्रतिकूलताओं में से आई, फिर भी उसका चिंतन क्या चल रहा था? अभी आज का समय, इसीलिए बोलते हैं ना धर्मया ने क्या, वर्तमान में आनंद से जीने की कला, बस उसने अपने में उतार दिया था ये धर्म। वर्तमान में जी रही थी और आनंद से जी रही थी। पिछला पास्ट क्या है, क्या हुआ था, सब भूल गई थी। महावीर भगवान ने मेरी तरफ देखा तो प्रेझेंट मध्ये जगा, मी प्रेझेंट आहे म्हणून सांगायला बरोबर। आपण काय करतोय, सारखं पास्ट मध्ये जातोय ना, सगळे माझ्याबरोबर पाहिजे, कोण आहे कोण नाही, किती मी दुःखी आहे। एक विचार करा की मला जर हा विचार आला ना, ठीक आहे तुम्ही झटकून टाका, पुढच्या समयाला सावधान व्हा, पण तुम्ही चूक काय करता माहिती का? जो येणार त्याला सांगता, माझ्या बरोबर असं झालं, दुसरा आला त्याला सांगता, तिसरा आला, चिंतन काय झालं? म्हणून माताजी सांगतात ना, तुम्हाला जरी त्रास झाला काय तरी शरीर में अगर कोई तकलीफ हुई, वेदना हुई, तो आप क्या करते हैं? वेदना होकर वो उदय निकल गया है, अभी आपको वो वेदना नहीं है। कितने देर तक रहेगी वेदना? अंतर्मुहूर्त समझ लो, उसके बाद में उसका उदय कम हो जाता है, उदीर्णा खत्म हो जाती है। तो आप क्या करते हैं? कल रात मुझे वेदना हुई थी ना, आज मुझे कोई मिलने आया, क्या हुआ? कल जो नई फीलिंग थी ना, आज उससे ज़्यादा फील करते हैं हम। मतलब आज अभी वो उदय नहीं है, खत्म हो गए उदीर्णा उसकी, लेकिन फिर भी मुझे कितना क्या म्हणायचं, मिर्च मसाला लगा कर बताए, मिर्च नहीं बहुत सारा, कुछ और कुछ मसाला सब डालकर, मतलब इसीलिए ना आप प्रेजेंट में रहो। माताजी यही बोलते और यही अपने ऊपर वो अभी कर रहे वैसे ही प्रयोग। मतलब उनको नहीं है क्या तकलीफ, सभी तकलीफ है, लेकिन कल की तकलीफ से आज मैं अच्छी हूँ यही चिंतन है, इस शरीर से मैं भिन्न हूँ यही चिंतन है उनका। तो ऐसे हमें भी कभी वो मुंह से ऐसे बोलेंगी नहीं कि मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा पैर दुख रहा है, मुझे क्या, हम तो कितना क्या क्या बताते हैं। तो ये लेना चाहिए हमें अच्छी चीज़ें सभी से। मतलब चिंतन अपना पॉजिटिव हो तो वैसा उदय आता है, और निगेटिव चिंतन करते रहे कितना दर्द है क्या वो, तो वही फिर से उदय आते रहेंगे। तो उसका चिंतन था, सामने मुनिराज दिख रहे, तो बस वॉश आउट हो गया पूरा पास्ट, और जो है ना अभी प्रेजेंट, उसी में मस्त आनंद भोग रही है वो। तो क्या हुआ? क्षण भर के लिए प्रभु मुनिराज ठहरे, मेरे महावीर ही मुझे जानते हैं। अभी वो उनके साथ क्या करेगी, महावीर जी उनके साथ क्या करेंगे, आगे क्या होगा भविष्य, ये हम भविष्य में देखेंगे, कल देखेंगे। हो जानो यह मैं आत्मा दुख मुक्त हूँ, सुखमय हूँ, जानो मेरा स्वभाव अनादि अनंत है, अविनाशी है, शाश्वत है, ध्रुव है, नित्य है, जानो कोई भी पर्याय यानी मेरा स्वरूप नहीं है, सभी पर्यायों से अतीत निज ध्रुव जानो। शाश्वत सिद्ध स्वरूपोहम, विहाव स्वरूपोहम, सिद्धोहम, ओम विसर्जन। नमो हरि।